अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने जो है रेस्पिरेशन का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया और उसमें जो है वो हम आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग के डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ है वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो राइट ऑप्शन होगा वो भी आपको बताएंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, ड्यूरिंग विच फेज़ ऑफ ब्रीदिंग डज द डायफ्राम फ्लैटन। तो कौन से फेज़ ऑफ ब्रीदिंग में हमारे पास जो है डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो डायफ्राम फ्लैटन होगा तो इससे जो है वो हमारे पास जो है एरिया जो है वो इंक्रीज़ होगा, और एरिया इंक्रीज़ होगा तो एयर प्रेशर जो है वो हमारे पास जो है एयर का जो प्रेशर होगा इनसाइड द थोरैकिक कैविटी जो है वो डिक्रीज़ होगा, तो एयर जो है हमारे पास जो है आउटसाइड टू इनसाइड जो है वो मूव होगी। तो ये हमारे पास जो है इंस्पायरेशन में होता है। डायफ्राम फ्लैटन होगा, एरिया इंक्रीज़ होगा, एरिया इंक्रीज़ होकर जो है वो हमारे पास जो है एयर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देगा और एयर फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट टू इनसाइड आएगी। और एक्सपायरेशन में जो है वो हमारे पास जो डायफ्राम होता है वो हमारे पास जो है डोम शेप जो स्ट्रक्चर है, मोर डोम शेप स्ट्रक्चर में जो है वो हमारे पास जो है कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द थोरैकिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी। इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम, एब्डोमिनल मसल्स या फिर पेक्टोरल मसल्स। तो हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये हमारे पास रिब्स के दरमियान पाए जाते हैं। पेयर ऑफ मसल्स होते हैं। एब्डोमिनल मसल्स जो हैं ये एब्डोमेन के मसल्स होते हैं, और पेक्टोरल मसल जो होते हैं ये हमारे पास जो है अपर रीजन में, अपर लिम में पाए जाते हैं। ये मेनली हमारे पास जो है चेस्ट को जो है वो जो शोल्डर के साथ जो है वो ज्वाइंट करते हैं, तो ये हमारे पास वो मसल्स होते हैं। और डायफ्राम यहाँ पर हमारे पास जो है डोम शेप्ड स्केलेटन मसल्स होते हैं। डोम शेप्ड स्केलेटल मसल्स होते हैं जो हमारे पास जो है जी सेपरेट करते हैं थोरैकिक कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी को। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल सेट्स कॉज द रिब केज टू मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो कौन से मसल्स हमारे पास जो हैं काज करते हैं रिब में केज को मूव करने के लिए अपवर्ड और फॉरवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंटरनल को एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है। हर पेयर ऑफ रिब्स के दरमियान जो है वो हमारे पास जो है दो मसल्स पाए जाते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो है इंस्पायरेशन में हमारे पास जो है वो कंट्रैक्ट करेगा, और जो हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल है वो हमारे पास जो है रिलैक्स करेगा। तो इंस्पायरेशन का ये हमारे पास जो है फिनोमिना है, और एक्सपायरेशन में इससे जो है वो उल्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल होता है हमारे पास इंस्पायरेशन में वो हमारे पास रिलैक्स करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंट्रैक्शन होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, और अगर एक्सपायरेशन होगी उसमें जो है वो हमारे पास जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होगा वो हमारे पास जो है रिलैक्स करेगा। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, what occurs when the pressure in the thorax and lungs decrease below the atmospheric pressure। तो thorax और lungs में जब हमारे पास जो है atmospheric pressure decrease होगा तो हमारे पास जो है क्या जो है चीज़ होगी जो होगी एयर enters the lungs, air is forced out of the lungs, both या फिर none of the above। तो हमें मालूम है जो हमारे पास एयर होती है वो हमारे पास जो है हाई प्रेशर से जो है वो हमारे पास जो है लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ जो है वो मूव करती है। तो हमारे पास जो है थोरक्स में जब हमारे पास प्रेशर जो है आउटसाइड की निस्बत जो है वो डिक्रीज़ करेगा, तो एयर जो है वो लंग्स की तरफ जो है वो हमारे पास जो है मूव करेगी, लंग्स में इंटर होगी। और जो हमारे पास जो है जब हमारे पास जो है प्रेशर थोरक्स में इंक्रीज़ होगा यानी एक्सपायरेशन के दौरान, तो उसमें हमारे पास जो है एयर जो है फोर्स हो जाएगी, फोर्सड आउट हो जाएगी आउट ऑफ द लंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, which phase of the breathing is considered passive, inspiration, expiration, both या फिर none of the above। तो inspiration जो है ये हमारे पास जो है एक्टिव फेज़ होता है, एक्टिव फेज़ कहलाता है, और इसमें जो है वो मसल की मूवमेंट जो है वो एक्टिव होती है, और एक्सपायरेशन में जो है वो हमारे पास जो है पैसिव
फेज़ कहलाता है ब्रीदिंग का, तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन्स टू डायफ्राम ड्यूरिंग एक्सपायरेशन? इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट रिलैक्स, इट रिमेन अनचेंज, इट एक्सपेंड्स। तो हमारे पास जो है कंट्रैक्शन जो है वो हमारे पास जो है इंस्पायरेशन में होती है डायफ्राम की, और ये हमारे पास जो है फ्लैटेंड हो जाता है, यानी जो है सीधा हो जाता है। इसकी वजह से जो है इसका थोरक्स कैविटी का एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और एक्सपायरेशन में जो है ये हमारे पास जो है रिलैक्स करेगा, और इसकी वजह से डूम शेप जो है इसकी जो है वो हो जाएगी। डूम शेप जो है इसकी हो जाएगी हमारे पास जो हमारे पास डायफ्राम होता है। इसकी मदद से इसका जो है वो एरिया डिक्रीज़ करेगा और एयर जो है वो हमारे पास फोर्स्ड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट काजेज द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन? तो कौन सी चीज़ हमारे पास जो है मूव करवाती है रिब केज को डाउनवर्ड और बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन? कंट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, कंट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल, बोथ अल्फा एंड बीटा। तो हमारे पास जो है रिब केज में जो है वो हमारे पास जब मूव डाउनवर्ड और बैकवर्ड होगा तो उसमें हमारे पास जो है कंट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगी, जबकि हमारे पास जो है इंस्पिरेशन होगी तो इंस्पायरेशन में जो है वो हमारे पास जो है कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी, जबकि इसमें हमारे पास जब एक्सपायरेशन होगी तो रिलैक्सेशन होगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड? लंग्स जितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, तो उसको क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिड्यूल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास वो अमाउंट होती है जो हमारे पास एक सांस में यानी एक इंस्पायरेशन में एयर जो है वो अंदर आती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जो हमारे पास फोर्स्ड रेस्पिरेशन के थ्रू डीप ब्रीदिंग के दौरान जो है वो हमारे पास डीप इंस्पायरेशन के दौरान जो है मज़ीद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आ सकती है, उसको जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो होती है जो लंग्स होल्ड कर सकते हैं, और ये हमारे पास 6000 ml होती है। टाइडल वॉल्यूम हमारे पास 500 ml होता है, और हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है ये तकरीबन 300 ml होता है। तो ये इनकी डिफरेंट अमाउंट्स हैं और डिफरेंट इनकी जो है डेफिनेशंस हैं, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट MCQ इसी के मतलब है, एवरेज टाइडल वॉल्यूम ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट उसने पूछा है, तो वो हमारे पास कितना होगा? 300 ml, 500 ml, 1500 ml, 2000 ml। तो 500 ml जो है वो हमारे पास एट रेस्ट जो है एवरेज टाइडल वॉल्यूम होता है, और 300 ml जो है वो हमारे पास जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास जो है 300 ml होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बीटा ऑप्शन जो है राइट है MCQ नंबर 10 का। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 11 है, विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स द एडिशनल एयर दैट कैन बी इनहेल्ड बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम? एडिशनल एयर जो हमारे पास बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम इनहेल्ड हो सकती है उसको क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम या फिर वाइटल कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास जो एडिशनल एयर जो हमारे पास बियॉन्ड टाइडल वॉल्यूम जो है लंग्स इनहेल कर सकते हैं तो वो होती है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 12 है, व्हाट काजेज द चेंजेस इन द लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीदिंग? ब्रीदिंग में लंग वॉल्यूम को कौन सी चीज़ जो है वो चेंज करती है? मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड द लंग्स, मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम ओनली, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मूवमेंट ऑफ द चेस्ट वॉल एंड लंग्स जो होती है ये हमारे पास जो है लंग वॉल्यूम को जो है वो चेंज करती है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का प्राइमरी डिटर्मिनेंट कौन सी चीज़ है? एज है, ये भी करेक्ट है, जेंडर है, ये भी करेक्ट है, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन है, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच फेज ऑफ द ब्रीदिंग इज कंसिडर्ड एक्टिव फेज? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, नीदर इंस्पायरेशन नॉर एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिव फेज़ है और एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव फेज़ है। इसी तरह का एक MCQ हमने ऊपर भी किया है, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 15 है, व्हाट इज़ द
term for the amount of the air inhaled or exhaled during normal breathing at rest. amount of the air inhaled or exhaled during normal breathing at rest कौन सी चीज़ होती है? वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट होती है। ये हमारे पास जो है नॉर्मली 500 ml होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो एडिशनल अमाउंट होती है जो हमारे पास डीप ब्रीदिंग में इन एडिशन टू जो है टाइडल वॉल्यूम जो एक इंसान जो है इंस्पायरेट कर सकता है, तो वो हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर इन द थोरक्स एंड लंग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। थोरक्स और लंग्स में जो हमारे पास प्रेशर होता है वो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो है उसको क्या होता है? इट इंक्रीजेज अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट डिक्रीजेज बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट रिमेन अनचेंज, इट फ्लक्चुएट रैपिडली। तो हमारे पास जो है एरिया जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से जो है प्रेशर एयर का जो है यहाँ पर डिक्रीज़ कर जाएगा इंस्पायरेशन में। तो ये डिक्रीज़ कर जाएगा बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी वजह से जो है एयर फ्रॉम द आउटसाइड टू द इनसाइड लंग्स जो है मूव करती है। तो एक्सपायरेशन में जो है ये हमारे पास जो है एक्सपायरेशन में जो है ये हमारे पास इंक्रीज़ कर जाएगा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसी की मदद से जो है ये हमारे पास जो है एयर जो है फ्रॉम इन साइड टू द आउटसाइड जो है मूव करती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 17, व्हाट काजेज द रिब केज टू मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। कौन सी चीज़ जो है हमारे पास जो है रिब केज को मूव करती है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन? कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम है, रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, या फिर रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। तो हमारे पास जो है जी एक्सपायरेशन में जो है वो हमारे पास रिलैक्सेशन होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की जो है वो हमारे पास जो है कंट्रैक्शन होती है, और डायफ्राम भी जो है वो हमारे पास जो है रिलैक्स होता है। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास जो तमाम तरह MCQs जो है वो कंप्लीट होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।